मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं प्रयास करता हूँ कि वहाँ का अगर कोई चीज़ खाने वाला है अच्छा वाला खाना तो वो खा लेना चाहिए। मैं तो भाई ज़िंदगी में पहली बार 2 नदियों के बीच में खड़ा हूँ। बॉर्डर भी एकदम बना के रखा गया है कंक्रीट का। तो ये रेलवे स्टेशन, जस्ट इसके सामने मंदिर। और अभी भाई का कॉल आया था, वो बता रहे थे कि 5-10 मिनट में वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो भाई जब उड़ीसा में मैं आया था तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यार यहाँ का कोई बंदा मुझे मैसेज करेगा, फिर इनवाइट करेगा। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं तो जाहिर सी बात है अच्छा तो लगेगा। पूरी गैंग आई है भाई। थैंक यू यार, मैंने तो सोचा ही नहीं था। हेलो, ये मेरा दोस्त है महेश सर। और ये भाई कुना भाई। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। कैसा रहा वहाँ पे? पूरी तो भाई साहब मैंने ज़िंदगी में कभी भाई पहले इतना भीड़ देखा नहीं। नहीं, इसी साल बहुत भीड़, इस साल बहुत ज़्यादा है। 2 साल ये नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ ना। अभी कितना 25 लाख 20 लाख लोग हुए थे। तो 12-15 लाख हम लोग सुन रहे थे। मुझे भी लगा कि भाई 12-15 लाख कहीं ना कहीं कम बताया जा रहा है, क्योंकि इतना लंबा रोड है बहुत ज़्यादा और उतना चौड़ा है और पैर रखने तक की जगह नहीं थी। वही मैं तो कभी नहीं गया इससे पास होकर, लेकिन जगन्नाथ मंदिर वैसे जाते हैं हम लोग, अलग टाइम पे जाते हैं बहुत। तो आप मेरी वीडियोस कब से देख रहे हो? मैं तो आपका नेपाल वीडियो से देख रहा हूँ। मैंने नहीं सोचा था उड़ीसा में जब मैंने एंट्री करी थी ना। हाँ, नेपाल में जैसे सोचने के लिए तो नेपाल में भी नहीं सोचा था। एंट्री करा, फिर वो सुमित भाई अगर देखा मिले तो एग्जैक्टली उड़ीसा में आते वक्त भी मैंने नहीं सोचा था। तो उसने स्टेटस पे लगाया था लगभग 7 दिन पहले। अच्छा। तब मैंने देखा कि यार रथ यात्रा होती है, मुझे नहीं पता था रथ यात्रा होती है और इतनी भीड़ के साथ होती है, और फिर 2 साल से बंद थी। तो कहते हैं ना, इंटरेस्ट जग गया। अदरवाइज मेरा डायरेक्ट अरुणाचल जाने का प्लान था, मेरा ट्रेन भी था कि सीधे अरुणाचल जाऊंगा, दीमापुर से अपना नागालैंड वाला हिस्सा, फिर अरुणाचल वाला हिस्सा, ये सब कवर कर लूँगा। मैंने पटना से पुरी का टिकट ट्राई करा, लेकिन वो ऐसा स्पेशल ट्रेन है ना, तो उसमें तत्काल हुआ नहीं। तो इसीलिए मैं सीधे कोलकाता गया, कोलकाता से यहाँ पर आया। कोलकाता वाला ब्लॉग देखा आपने? हाँ, कोलकाता वाला देखा ना, प्रिंसेप घाट वाला। कोलकाता बहुत घूमे हैं। प्रिंसेप घाट एक्चुअली मैं भी गया था एक भैया को लेके, तो वही एक्सपीरियंस मिला जो ये उड़ीसा से बहुत पास है ना, इसलिए कोलकाता हम लोग बहुत वही। मैं क्या है ना कि छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी नहीं है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, जितने भी सिटीज होते हैं, आई लव पुरी, आई लव कटक, ये हर जगह देखने को मिल रहा है। आई हार्ट, और उसके बाद ये स्टार्ट हुआ था आई लव क्रिकेट से। हाँ, ये सारा डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। आपका क्या नाम पड़ेगा? महेश। जो चांदनी चौक मार्केटिंग हुई ना, चांदनी चौक में, चांदनी चौक। आप कहाँ पे रहते हैं? दिल्ली में? नोएडा? मैं तो नोएडा में रहता हूँ, लेकिन चांदनी चौक कई दफा जा चुका। ये गोप्रो वहीं से लिया है मैंने। अच्छा। चांदनी चौक से। कितना रुपये पड़ा? ये 34 पड़ा। 34? जी जी। यहाँ पर बाली यात्रा होता है, ये फील्ड में। हाँ, ये फील्ड में बाली यात्रा होता है। ये भी उस यात्रा जैसा है, बहुत भारी। यहाँ पे भी 20 लाख लोग आते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ये 7 दिन होता है। 7 डेज बाली यात्रा चलता है, तो 15 लाख 20 लाख लोग यहाँ पे आते हैं। कटक का फेमस मंदिर, या फिर उड़ीसा का फेमस मंदिर, सब जगह से चंडी मंदिर। इसको अभी रिनोवेट करेगा पूरा तोड़ ताड़ के। अभी तो इंडिया में मंदिर को लेके रिनोवेशन बहुत चल रहा है। पहला तो उसका कॉरिडोर बनाओ, आसपास जितने भी झुग्गी झपटी हैं सबको हटाओ। चंडी माता मंदिर है ना? हाँ, पुराना तो लग रहा है, चप्पल भी खोलना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। तो बस अंदर कैमराग्राफी उतनी अलाउड नहीं थी ना, तो करने नहीं दिया गया। लेकिन भाई बहुत पुराना मंदिर है, वाकई बहुत पुराना मंदिर है, और सरकार इसको बहुत जल्द रिनोवेट करेगी, आसपास की एरियाज खाली करा के बॉर्डर बनाएगी। लोगों का मतलब इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है वो। हाँ, डियर पार्क। ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। सिर्फ नदी के पास वो लोग रहते थे। कटक 1000 से ज़्यादा पुराना शहर है, ये पहले बताओ। 1000 से ज़्यादा पुराना, शायद उससे भी ज़्यादा शहर। अब सम्राट अशोक की बात है कि यहाँ रहे थे, रुके थे, तो भाई पुराना तो है। अरे भाई, डियर
तो देखो ना है यही बहुत हैं। बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ ये कौन से डियर हैं? चित्तल प्रजाति के नाम है, चित्तल प्रजाति है इनका, चित्तल प्रजाति के डियर हैं। और बहुत सारे डियर हैं भाई, बहुत सारे। शुरू से यहीं पे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल किया जा रहा है। और फिलहाल प्लानिंग है इन्हें छोड़ने की जंगलों में। और ये डियर पार्क यहाँ के लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। लोग आते हैं, खिलाते हैं, खेलते हैं। जब फानी तूफान आया था ना, सारा पेड़ टूट गया था। जब साइक्लोन फानी आया था 2019 में, तो पुरी में टकराया था, ये सब टूट गया था, पूरा एकदम से चला गया था। हर साल आता है उड़ीसा में। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि उड़ीसा का हाल काफ़ी हद तक जापान जैसा है। हाँ हाँ, कि बार बार टूटता है, और बार हम बार लोग अभी खड़ा लड़ना सीखे हैं। हाँ, अडाप्ट हो गए। हम लोग को मजा लगता है। हम लोग को अच्छा लगता है कि आ जाए साइक्लोन ना वही। साइक्लोन हम लोग घर पे बैठ के देखते हैं। क्योंकि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, हाँ। वो पूरा उसको मैनेज करने में पूरा मास्टर हो गए। वही ना, देखिए यही होता है जब आपको अपने स्टेट से प्यार होता है और खास करके उस स्टेट की समझ होती है, तो आप चीज़ों को सही से बैलेंस कर पाते हैं। तो है, उड़ीसा के जो भी चीफ मिनिस्टर हैं वो दिखते हैं, तारीफ भी होती है उनकी न्यूज़ चैनल्स पे, देखा है मैंने बहुत। फेमस नहीं दही वड़ा है तो चलो भाई, थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए। तो मैं अकेले नहीं खाऊंगा, आप लोग भी खाओगे थोड़ा हम थोड़ा। लोग अभी मतलब आपके जब मिलने था तभी खा लिए भाई। चलो भाई खाई कैसे बचे? खाइए। खाई पड़ता है ऐसे दही डेबी। अरे पैके मॉल जगह ना, ये जो भाई है ना, इनका दही वड़ा मैं हमेशा करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं प्रयास करता हूँ कि वहाँ का अगर कोई चीज़ खाने वाला है अच्छा वाला खाना, तो वो खा लेना चाहिए। हम लोग ना थोड़ा टाउन से बाहर आके हाँ। थोड़ा यहाँ पे जाते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है। नदी है यार, बता रहे हैं यहाँ पर 2 नदी है। और यहाँ से तो वो छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही है जो अभी जाएंगे बाहर जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छा ये बीच में बाउंड्री है। ये इस नदी का नाम काटजोड़ी है, ये महानदी। काटजोड़ी, ये महानदी। हाँ ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं। हाँ, नहीं, महानदी मेन है। अच्छा, यहाँ से टूट जाता है, वहाँ से उसका नाम अलग है। कट्ठा जोड़ी हो जाता है। ये वो हम लोग जो यहाँ से एंट्री किए थे रेलवे स्टेशन से, हाँ, हाँ। ये वाला नदी वहाँ गया है, ये वाला कट्ठा के अंदर गया। हाँ, हाइट बड़ी ऊंचा ऊंचा है भाई। हाइट वाला ये देखिए मीटर यहाँ पे, मतलब जब हाँ, ये 78, 79, 80, 81 यहाँ मीटर है ये। और बाढ़ आता है तो पूरा ऊपर तक। ये पूरा डूब जाता है ना, हाँ, इसने हाइट में आता है तो। मैं तो भाई जिंदगी में पहली बार 2 नदियों के बीच में खड़ा हूँ। बॉर्डर भी बॉर्डर भी एकदम बना के रखा गया है कंक्रीट का। शाखा नदी है ये, मेन वाली ये नदी है, और ये यहाँ से टूट जाती है वहाँ से भी और दूसरे डायरेक्शन में। है ना, वो आपको दिखा देंगे। हम्म वहाँ से मेन गैरेज वही है मुंडली। जब बाढ़ आता है ना बारिश के दिन, हम्म। इसका हम लोग जहाँ पे खड़े हैं उसके बहुत हाइट में पानी रहता है यहाँ पे। हाँ। इतना जोर से आता है यहाँ पे, पानी देखने आते हैं लोग, यहाँ पे पूरा भर जाता है ना। ये बरसात के चलते होता है ना बाढ़, या फिर उधर से पानी आती है? नहीं, जब तो बारिश हो जाता है छत्तीसगढ़ से पानी, हीराकुद हमारा डैम जो नहीं है संबलपुर में बहुत बड़ा है हाँ, संबलपुर वाला। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ हीराकुद डैम है वहाँ पे। वो एशिया का नहीं, पूरा शायद एशिया का सबसे बड़ा है, या सबसे फिर बड़ा वर्ल्ड है। का सबसे बड़ा है। हाइट उसका 600-700 फुट है।
समझ रहे 600-700 फुट मतलब, तो दिमाग से बाहर है एकदम। बड़ी ऊंचा ऊंचा है यार। बड़ा बड़ा पहाड़ जोड़ा ना। जिस दिन रथ यात्रा थी उसके 2 दिन पहले मैं गया था दर्शन के लिए। हाँ। पता चला था कि 14 दिन बाद खुल रहा है, तो इसलिए मैं भी एकदम घुस गया पूरा जोश में। तब तो बहुत भीड़ होता है, मतलब बहुत भीड़ था, हालत खराब हो गई थी। पुलिस वालों ने अंदर में तो ऐसे हो जाएंगे। हाँ मैंने उसमें स्टोरी भी बताई है। 10 साल पहले जब मैं आया था ना, जबकि नॉर्मल से टाइम था तब, हाँ उसमें भी मैं दर्शन नहीं कर पाया था, इतना भीड़ था। हाँ बताए थे। हाँ स्टोरी कि आप मतलब उस वक्त दर्शन नहीं छोटा था। अब आप 5 फुट 11 को हो गए तो दर्शन कर लिए। अभी जस्ट एक जगह जाने का प्लानिंग हम लोग का बन गया, पांडव बखरा ना। पांडव एडाला साउंड रोड है। फोटो देख के लोकेशन बड़ी जबरदस्त लग रहा है, और इत्तेफाक से कोई नहीं गया है अब तक चारों में से। चारों में से कोई नहीं गया। बहुत पहले हमारे यहाँ हुआ करता था, अब नहीं आता ऐसा। हमारे यहाँ भी गोल्डन टच भी बहुत बढ़िया दिया गया है इसमें। सीडी गाड़ी रखी पचरिया। हाँ जी मैं फोन करता था। हाँ नहीं, अगर सच में धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स अगर होने लगे ना, जिस दिन 40-50 हज़ार की व्यूअरशिप हो गई ना, ऐसे जगहों की लिस्ट बनाऊंगा मैं। ऐसे जगहों की लिस्ट बनाऊंगा, जाऊंगा, घूमूंगा। टोटल भाई बोलती मैंने बुल्ली के आसो घंटा 15 मिनट लग जाए। घंटा 15 मिनट तो को बड़ जीव आसो नहीं चल जीव। हां चलो। कितना देर बता रहे? 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? 1 घंटे में। उड़ीसा का एक अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा, इसका नाम ये है। और फिर मैं जब कोलकाता से पुरी के लिए आ रहा था, तो मैंने रास्ते में छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी देखी थी, तो वो भी विश मैंने इंस्टाग्राम के स्टेटस पे डाला था कि मुझे करना है वो जगह। तो है सामने पहाड़, लोकल सपोर्ट से जा रहे हैं। हाँ। और ये भाई हमें दिशा दिखाने वाले हैं। अरे हाथ तो ले दिया।